अभी ये नीलकंठ का कंक्रीट बेचिंग प्लांट है, उसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले आप HMI को स्टार्ट करोगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। स्क्रीन के अंदर क्लिक हियर टू लॉगिन है, उसके ऊपर टच करोगे तभी स्क्रीन आगे खुलेगी। जैसे ही करोगे तब उसके बाद यहाँ पे एक होम स्क्रीन आती है। होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिख रही है, एग्रीगेट, सीमेंट फ्लायर्स, वाटर और एडिटी, मतलब यहाँ पे लोड सेल के ऊपर जो भी वेट डालोगे वो यहाँ पे शो करेगा। जब भी आप साइकिल स्टार्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ रही है, जैसे माइनस में वैल्यू आ रही है या तो प्लस में वैल्यू आ रही है, तो आपकी साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टेयर करना है, बराबर। ये होम स्क्रीन है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सेट साइकिल है, लिखना भाई आपने, बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सेट साइकिल है। सेट साइकिल मतलब ये अपना प्लांट 30 क्यूबिक का है, तो यहाँ पे 0.5 की बैच बनेगी अपनी। तो यहाँ पे आपको जितनी भी साइकिल सेट करनी, जैसे यहाँ पर आप 12 साइकिल सेट करोगे तो 12 बार साइकिल चलेगी और टोटल आपका निकलेगा 6 CM, क्योंकि ये प्लांट 30 CM का है। अगर यही प्लांट आपका 60 CM का प्लांट है तो यहाँ पे आपको 6 बैच सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बैच 1 CM की बनती है। 30 वाले प्लांट के अंदर 0.5 की बनती है, 60 वाले के अंदर 1 CM की एक बैच बनती है। तो यहाँ से आपको साइकिल सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि कितना CM आपको माल चाहिए। ओके, उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे 6 CM सेट कर दिया। उसके बाद आपको एक बार रीसेट दबाना पड़ेगा। याद रखना, जब तक रीसेट नहीं दबाओगे तब तक साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ही आप रीसेट दबाओगे तो यहाँ पे HU साइकिल के अंदर जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे डाली होगी वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और जैसे ही आप साइकिल स्टार्ट करोगे तो यहाँ से एक एक कम होगा, मतलब पहली साइकिल निकलेगी तो यहाँ पे 5 लिख के आएगा, दूसरी साइकिल निकलेगी तो यहाँ पे 4 लिख के आएगा, ऐसे कम होता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रेसिपी नंबर है। रेसिपी कैसे बनानी है वो दूसरे स्क्रीन में जाके बताएंगे। सबसे पहले ये होम पेज हम सीख लेते हैं। यहाँ पे रेसिपी भी सिलेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट यहाँ से आप 1 नंबर की रेसिपी में जाओगे तो यहाँ पे रेसिपी चेंज हो जाएगी। फिर आप दूसरे नंबर में रेसिपी में जाओगे तो दूसरे नंबर की रेसिपी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ओके, उसके बाद ये बेस्ट साइज़ है। मैंने आपको समझाया कि अगर 30 का प्लांट है तो आपको हमेशा इधर 0.5 रखना है। जैसे ही 0.5 करोगे तो यहाँ पे आपने जो CM के हिसाब से रेसिपी सेट की होगी उसका आधा हो जाएगा। और अगर 60 का प्लांट है तो यहाँ पे आपको 1 ही रखना है। फिर बाद में यहाँ पे मिक्सिंग टाइमर आता है और फीड टाइमर आता है। इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। जब आपकी प्लांट ऑटो में चलेगी तो यहाँ पे टाइमर लिख के आएगा, तो अभी मिक्सिंग टाइम चल रहा है, अभी बीन का डिले टाइम चल रहा है, वो सब यहाँ पे लिख के आएगा। उसके बाद यहाँ पे बैच नंबर है, ये आप मैन्युअली ऐड नहीं कर सकते, ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा। डॉकेट नंबर है, मतलब जैसे पहली साइकिल पूरी आपने उसके अंदर 6 CM निकाल दिया, 6 CM निकालने के बाद बैच नंबर 1 बना, फिर दूसरा 6 CM निकला तो बैच नंबर 2 निकला, ये डॉकेट नंबर है। उसके बाद ये ट्रक नंबर है। ट्रक नंबर मतलब आप अगर TM में माल डाल रहे हो तो यहाँ पे आपको गाड़ी नंबर डालना पड़ेगा 6982 डालोगे तो प्रिंट के अंदर वो गाड़ी का नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहले नंबर के बिन के अंदर हमने 10 mm डाला हुआ है, दूसरे बिन के अंदर हमने सेंट डाला हुआ है, फिर 20-40 सीमेंट फ्लाइस। अब आपके प्लांट के अंदर कई बार कस्टमर ऐसा भी बोलते हैं कि मुझे पहले नंबर के अंदर 20 mm डालना है, तो वो आप यहाँ से ईजिली टच करके उसका नाम चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से 10 mm लिख के दिया तो 10 mm ही रहेगा। पहले बिन के अंदर 20 mm भी डाल सकते हो। 20 mm आ गए, ऐसे आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, जो भी आपकी रेसिपी के हिसाब से जो भी आपने बिन में डाला हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी आएगी सेट रेसिपी। अब आपने जो रेसिपी बनाई हुई है वो इधर आएगी, जो पहला कॉलम है वो टोटल ये अपने 4 कॉलम है, उसके अंदर से जो पहला कॉलम है उसके अंदर आपकी आएगी सेट वैल्यू, जो भी आपने रेसिपी सेट की है वो यहाँ पे आएगी। उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल, मतलब जब आप साइकिल स्टार्ट कर रहे हो तो जब पहला नंबर का बिन खुलेगा तो क्या वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में आएगी, समझ गए। उसके बाद ऑफसेट वैल्यू, मतलब हमने 50 kg सेट किया हुआ है और 50 kg सेट करने के बाद जब साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट करने पे 55 kg या 60 kg गिर गया, तो जो 10 kg ज़्यादा गिरा वो आपको ऑफसेट वैल्यू में डालनी है। यहाँ पे आप 10 kg डालोगे तो आपकी जब दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली 10 kg कम लेगा। और यहाँ पे टोटल आ रहा है नीचे, मतलब आपने टोटल आपने 6 साइकिल सेट की है, तो 6 साइकिल सेट करने के बाद आपका यहाँ पे जितना भी टोटल आएगा, मतलब पर्टिकुलर 6 बैच में कितना टोटल आता है यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब दूसरी बैच आप स्टार्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। ये होम स्क्रीन हो गई। इसके अंदर
आगे का फीचर्स हम देखते हैं क्या क्या कौन से मेनू में आते हैं। ये मेनू हो गया। मेनू के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मीमेक आता है, फिर सेट रेसिपी आता है, फिर कैलिब्रेशन आता है, सेट टाइमर आता है, डेट टाइम, आईओ स्टेटस, टोलरेंस और क्लाइंट इन्फो। उसमें से सबसे पहले मिमिक के अंदर जाते हैं। मिमिक के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो होम स्क्रीन थी और मिमिक के अंदर कोई चेंजेस नहीं है। इसमें सिर्फ ग्राफ में आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको अगर प्रिंट चाहिए, प्रिंट के अंदर कस्टमर का नेम चाहिए, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। आपका जो भी कस्टमर क्लाइंट है वो आप यहाँ से नाम डाल सकते हो, उसका लोकेशन डाल सकते हो और उसका कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो। बाकी सब जो फीचर्स उसमें था होम स्क्रीन में, वो स्क्रीन वही फीचर सब इसके अंदर है। पर एक ग्राफ में दिखाया हुआ है कि अपना पहले नंबर बिन कहाँ पर है, कैसे काम करता है। और उसमें भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट वैल्यू, मतलब रेसिपी में जो आपने डाला होगा वो इधर आ जाएगा, एक्चुअल में आपका इधर आ जाएगा। और जैसे जैसे वाल अगर चालू होगा तो यहाँ पे ये जो रेड लाइन है वो ग्रीन हो जाएगी ऑटो में। उसके बाद आप यहाँ से सेव कर सकते हो। आपको प्लांट हमेशा होम स्क्रीन से ही चलाना है। उसके अंदर एक बेनिफिट है, ऑफसेट वैल्यू आप बाहर से ही चेक कर सकते हो। मिमिक से भी चला सकते हो, पर ऑफसेट आपको बार बार अगर चेंज करना है तो हम होम स्क्रीन से कर सकते हो। उसके बाद मिमिक हो गया। उसके बाद सेट रेसिपी में जाते हैं। सेट रेसिपी के अंदर यहाँ पे आपको कॉलम आएगी, जो आपने नाम उधर से चेंज किया वही सीक्वेंस से इधर नाम आएगा। जैसे हमने पहले बिन के अंदर 20 mm किया था, दूसरे में सेंड था, फिर से 20 mm हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमने नाम चेंज किया था। अब आपकी जो रेसिपी के अंदर आपको क्लाइंट कस्टमर जो भी रेसिपी देगा वो आपको यहाँ पे डालनी है। याद रखना, जब भी रेसिपी सेट करो उससे पहले यहाँ पे एक करना है और रेसिपी सीएम के हिसाब से ही सेव करनी है। यहाँ पे एक होना चाहिए और रेसिपी सीएम के हिसाब से ही सेव होनी चाहिए, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। और उधर आप ये जो होम स्क्रीन है उसके अंदर 6 साइकिल करोगे तो रेसिपी के अंदर भी 6 साइकिल हो जाएगी। इधर से भी आप 6 साइकिल कर सकते हो, पर हमने होम स्क्रीन के अंदर ही सब फीचर्स दे दिए, तो आपको बार बार इधर आने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने रेसिपी यहाँ पे बना दी, जैसे मैंने रेसिपी यहाँ पे बनाई हुई है, उसका मैंने रेसिपी नंबर डाल दिया है 2 बराबर। अब आपकी ऑलरेडी दूसरे नंबर की रेसिपी में कोई रेसिपी है तो आपको तीसरे नंबर की रेसिपी बनानी है। अब मैं तीसरे नंबर की रेसिपी बना के आपको दिखाता हूँ। तीसरे नंबर की रेसिपी में मैं M25 डाल रहा हूँ। M25 अपना ग्रेड है, M25 हमने डाल दिया। उसके बाद M25 की रेसिपी अलग होगी, तो यहाँ से मैं वो रेसिपी भी डाल देता हूँ फटाफट। ऐसे आपकी जो भी रेसिपी वो डाल सकते हो, पूरा क्लियर नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देना। रेसिपी चेंज करने के बाद यहाँ पे सेव करना अनिवार्य है। और दूसरा, यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू आएगी। ऑफसेट वैल्यू वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से आप करोगे तो भी चलेगा, उधर से करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद रेसिपी कंप्लीट हो गई। उसके बाद इधर सेव करना कंपलसरी। अगर सेव नहीं करोगे तो वो रेसिपी सेव नहीं होगी, बराबर। उसके बाद टाइमर्स, उसके बाद जो रेसिपी वाला पेज है उसके अंदर कंट्रोल टाइमर्स है। कंट्रोल टाइमर के अंदर ये इंचिंग मोड सिस्टम दी है। इंचिंग मोड में कई बार क्या होता है कि क्लाइंट को एक्यूरेट माल चाहिए, समझ गए। जैसे पहले नंबर के बिन के अंदर से हमने अगर 230 kg सेट किया तो 230 kg ही आना चाहिए। तो क्या करना है, वो वाले केस में आपको इंचिंग मोड ऑन कर देना है। इंचिंग मोड ऑन करोगे और यहाँ पे आपने 0.6 डाल दिया और ऑफसेट वैल्यू आपकी हो गई 5 kg। अब समझना क्या होगा, यहाँ पे मैंने ऑफसेट वैल्यू 5 kg डाल दी। ये वैल्यू kg में है, ये वैल्यू सेकंड में है। यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 सेकंड, बराबर। अब इंचिंग मोड मैंने ऑन कर दिया है। ऑन टाइम मेरा 0.6 सेकंड है। ऑफसेट के अंदर मैंने 5 kg डाला हुआ है, ऑफ टाइम है वो मैंने 1 सेकंड डाला हुआ है। तो क्या होगा समझते हैं। यहाँ पर हम आ गए, ऑफसेट वैल्यू 90 kg है, सेट वैल्यू मेरी 150 kg है। अब इंचिंग मोड सिर्फ पर्टिकुलर बिन नंबर 1 में ही हमने ऑन किया है, बाकी किसी में नहीं किया है। तो बिन नंबर 1 के अंदर कैसे काम होगा वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जैसे ही साइकिल स्टार्ट करोगे तो बिन नंबर 1 आपका ओपन हो जाएगा। बिन नंबर 1 जैसे गेट आपका खुलेगा तो 150 kg हमने सेट किया हुआ है, तो सबसे पहले वो देखने जाएगा कि ऑफसेट वैल्यू मेरी कितनी है, 90 kg है। तो वो क्या करेगा,
90 केजी, मतलब 150 में से 90 केजी माइनस करेगा तो अपना आंसर आता है 60 केजी। तो 60 केजी पट्टे पे गिरा देगा, तुरंत गेट को बंद कर देगा। तुरंत गेट को बंद करने के बाद आपका इंचिंग मोड में, ये जो 90 केजी डाला हुआ है ना, वो इंचिंग मोड में चलता रहेगा। मतलब आपका 0.6 सेकंड गेट खुलेगा। मैंने आपको ये वाली स्क्रीन के अंदर दिखाया कि यहाँ पे मैंने 0.6 सेकंड डाला हुआ है, तो क्या होगा, 0.6 सेकंड गेट खुलेगा, फिर 1 सेकंड यहाँ पे जो वैल्यू डाली हुई है 1 सेकंड, वो गेट आपका बंद होगा। 0.6 सेकंड खुलेगा, 1 सेकंड बंद होगा। कब तक होता रहेगा, जब तक आपका 150 केजी नहीं आ जाता तब तक। अब ये ऑफसेट वैल्यू और वो ऑफसेट वैल्यू में फ़र्क है। क्या फ़र्क है कि यहाँ पे मैंने सपोज 5 केजी डाल दिया है, बराबर, तो पीएलसी को पता चल गया है कि मुझे 150 केजी गिराना है, पर यहाँ पे 5 केजी डाला हुआ है, तो 5 केजी बाकी होगा तो मैं वो गेट छोड़ के दूसरे गेट को स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं 10 केजी डालूँगा तो क्या होगा, पहले नंबर के बिन के अंदर से जो 90 केजी बाकी था, इंचिंग मोड हो रहा था, तो उसमें 140 केजी गिराएगा और 10 केजी यहाँ पे देखेगा कि 10 केजी बाकी है, तो मुझे वो वाला गेट को इंचिंग बंद करके दूसरा गेट खोलना है, बराबर। वो ये ऑफसेट वैल्यू और वो ऑफसेट वैल्यू में डिफ़र है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा ही सब में है। यहाँ से इंचिंग मोड ऑन करोगे तभी ये पिक्चर काम आएगा, वरना नहीं आएगा, बराबर। यहाँ पे मैं 0.6 या 0.5 भी कर सकता हूँ। 0.5 करोगे मतलब 1 सेकंड है उसका भी आधा, 0.5 यहाँ पे 1 करोगे तो पूरी सेकंड हो गई, बराबर। और यहाँ पे 0.5 करोगे तो आधी सेकंड गेट खुलेगा, फिर बंद हो जाएगा, आधी सेकंड खुलेगा, बंद हो जाएगा। बंद कितना होगा ये ऑफ टाइम के ऊपर डिपेंडेबल है, आपने यहाँ पे जितना भी रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंडेबल है। ओके, उसके बाद बैक, ये हो गया। इसके अंदर कंट्रोल टाइमर्स मैंने समझा दिया। अब इसके अंदर जाते हैं मेनू में, मिमिक हो गया, सेट रेसिपी हो गया। अब कैलिब्रेशन में जाते हैं। कैलिब्रेशन में जाने के लिए सबसे पहले आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड है 6982। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे तो ये स्क्रीन आपकी खुल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी कोई भी चीज़ का कैलिब्रेशन करना है तो कैलिब्रेशन करने से पहले आपको, जैसे एग्रीगेट का कैलिब्रेशन करना है तो उसको आपको टेयर मारना पड़ेगा। टेयर मारने के बाद सेव करना पड़ेगा। ये चीज़ हो गई। अब आपको पैनल में कुछ नहीं करना है, आपको चले जाना है प्लांट पे, पट्टे के ऊपर, मतलब जो एग्रीगेट या गैदरिंग है उसके ऊपर वेट डाल देना है। जैसे ही वेट डालोगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू शो करेगी, मतलब आपने उसके ऊपर 1000 केजी डाला है और यहाँ पे आपका 200 केजी दिखा रहा है, 300 केजी दिखा रहा है, तो उससे कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अपने पट्टे के ऊपर वजन डाला तो यहाँ पे देखो मैंने अभी वेट डाला तो उसके अंदर 60 केजी दिखा रहा है, पर आपने उसके ऊपर वेट डाला है 100 केजी। अभी यहाँ पे भले 60 केजी दिखा रहा है पर पट्टे के ऊपर अभी 100 केजी वेट है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके इसको 100 बना देना है। हो गया 100 केजी। अब पट्टे के ऊपर 100 केजी, इधर भी 100 केजी है, मतलब अपनी पीएलसी और एचएमआई कैलिब्रेट हो गई। कैलिब्रेट करने के लिए कोई भी स्टैंडर्ड वेट चाहिए। अब वहाँ से मैंने वेट निकाल दिया, 0 हो गया। अब ये चीज़ करने के बाद आपको सेव दबाना है। पर्टिकुलर जिसका भी कैलिब्रेशन कर रहे हो, कैलिब्रेशन करने से पहले टेयर दबाने के बाद सेव दबाना है, और कैलिब्रेशन ख़त्म हो जाए उसके बाद भी सेव दबाना है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जब आप सेव नहीं दबाओगे तो वो वैल्यू सेव नहीं होगी। ओके, उसके बाद आपको सीमेंट का भी सेम कैलिब्रेशन करना है। सीमेंट के ऊपर भी आप जितना भी वेट डालोगे वो यहाँ पे शो करेगा, बराबर, और पानी के ऊपर भी। मेथड सबकी सेम है। अब कई बार क्या होता है कि अपना 30 का प्लांट है, उसके अंदर हम केमिकल का लोड सेल नहीं देते, तो टाइमर से कैसे कैलिब्रेशन करना है वो समझते हैं। टाइमर से कैलिब्रेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन मोड ऑन करना है। सबसे पहला स्टेप कैलिब्रेशन मोड ऑन करना है, और उसके बाद आपको एडिटिव ऑफ लिखा है उसको कंटिन्यूसली दबा के रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाके देख लेना है कि भाई जो केमिकल है वो टाइमर से है कि लोड सेल से है। वो कहाँ से होगा, वो आपका होगा कॉन्फ़िगर प्लांट से। इसके अंदर जाना है, इसका पासवर्ड डालना है 5224। डालने के बाद यहाँ पे आपको पूरा प्लांट दिख जाएगा कि भैया हाँ 4 लोड सेल है, वाटर का भी लोड सेल से है, और एडिटिव का टाइमर से है। मतलब हमारा 30 का प्लांट है उसमें टाइमर से ही है, तो यहाँ टाइमर होना ज़रूरी है। अगर आपके प्लांट के अंदर लोड सेल लगा हुआ है एडिटिव का, तो आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करके उसको लोड सेल कर सकते हो, और यहाँ से आप टाइमर भी कर सकते हो। टाइमर सिलेक्ट किया, उसके बाद इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ से हम बैक निकल जाएंगे। ओके, उसके बाद कैलिब्रेशन वाले पेज में जाएंगे। कैलिब्रेशन में कैलिब्रेशन मोड ऑन कर दिया। उसके बाद सबसे पहला स्टेप करना है, आपको एडिटिव ऑफ है उसको कंटिन्यूसली दबा के रखना है। आप दबा के रखोगे तो आपकी एडिटिव वाली मोटर है वो स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाएगी।
सबसे पहले आपको प्लांट के अंदर जो मिक्सर के अंदर आपकी इनलेट पाइप जा रही है एडिटिव मोटर की, वो आपको निकाल के एक बाल्टी में डाल देनी है। बाल्टी में डालने के बाद आपको मैन्युअली एडिटिव का बटन दबाना है। जैसे ही एडिटिव का बटन दबाओगे तो यहाँ पे एडिटिव की मोटर स्टार्ट हो जाएगी। एडिटिव की मोटर स्टार्ट होगी और यहाँ पे आपका वैल्यू भी दिखाएगा कि इतना इतना केमिकल जा रहा है। फिर आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड ये चीज़ को दबा के रखना है। उसके बाद इसको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद यहाँ पे आपको वैल्यू आएगी। ये वैल्यू से अपने को कुछ लेना देना नहीं है। अपने को पहले चेक करना है कि भैया बाल्टी के अंदर कितना लीटर पानी या एडिटिव गया है। सपोज़ वहाँ पे अपना एडिटिव गया है 5 लीटर या 4 लीटर 3 लीटर, वो आप जो भी हो नापने के बाद यहाँ पे आपको 4 लीटर एडिटिव गया तो यहाँ पे 4 कर देना है। तो ऑटोमेटिकली उसका कैलिब्रेशन हो जाएगा कि अभी आपकी बाल्टी में जो एडिटिव था वो 4 लीटर है, तो उसके हिसाब से टाइमर से कैलिब्रेशन हो गया। उसके बाद सबसे पहले आपने कैलिब्रेशन कर दिया, यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद टेयर दबा देना है इसको। उसके बाद ये कैलिब्रेशन मोड ऑन है, उसको ऑफ कर देना है और इसको सेव कर देना है। ओके, कॉन्फ़िगरेशन लोड सेल है। कॉन्फ़िगरेशन लोड सेल के अंदर क्या है, उसका भी पासवर्ड सेम है। इसके अंदर क्या है, पहले हमारे जो प्लांट थे उसके अंदर स्पान वैल्यू कैलिब्रेशन के साथ ही आ रही थी। हमने यहाँ पे एक दूसरा कॉलम दिया है। मतलब आपको स्पान वैल्यू का अगर फ़ोटो खींचना है तो वो आप इधर से भी फ़ोटो खींच सकते हो। स्पान वैल्यू मतलब क्या है, कभी भी आपकी पीएलसी या लोड सेल में कोई दिक्कत हुई तो ये स्पान वैल्यू के हिसाब से आप फिर से स्पान वैल्यू डालोगे तो वही कैलिब्रेशन हो जाएगा। कैलिब्रेशन करने की कोई ज़रूरत है नहीं। कई बार क्या होगा, अगर आपका केमिकल का लोड सेल लगा हुआ है प्लांट में, वो टाइमर से नहीं है और आप कैलिब्रेशन कर रहे हो पर कैलिब्रेशन आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या होता है एडिटिव का लोड सेल के अंदर 50 केजी वेट होता है। 50 केजी का लोड सेल होता है और उसके अंदर स्ट्रेस बरोबर नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एडिटिव के अंदर जो गेन वाला कॉलम है उसके अंदर हम 2 डाल देंगे। 2 डालोगे तो इसका जो स्पान वैल्यू है वो बहुत बड़ा हो, मतलब डबल हो जाएगा। समझ गए? तो वो ईजिली आप कैलिब्रेशन कर सकते हो। कई बार क्या होता है एडिटिव के कैलिब्रेशन करने पे उसके ऊपर जो वेट डालते हो आप, क्योंकि उसके अंदर ग्राम में वैल्यू आती है, उसके अंदर ग्राम में वैल्यू आती है, तो आप उसके ऊपर 100 ग्राम डालोगे तो दिखाता नहीं है। तो यहाँ से गेन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप 2 कर दोगे तो वो 100 ग्राम वाली वैल्यू भी दिखाएगा। जब लोड सेल लगा हुआ है तो टाइमर से कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद ये एग्रीगेट बाय लोड सेल 1। कई बार क्या होता है प्लांट के अंदर एग्रीगेट के लोड सेल में कोई डिस्टर्बेंस आ गया और एग्रीगेट का लोड सेल ख़राब हो गया और आपके प्लांट के अंदर केमिकल टाइमर से है, तो केमिकल वाला जो लोड सेल है उसको हम एग्रीगेट में भी यूज़ कर सकते हैं। वो फीचर्स दिया हुआ है। कई बार क्या होता है कि एग्रीगेट के लोड सेल ख़राब हो गया तो हम क्या करेंगे, लोड सेल 1 है उसको हम लोड सेल 2 कर देंगे। तो जो दूसरे नंबर का लोड सेल का वायरिंग किया हुआ था उसके अंदर आप एग्रीगेट का भी कनेक्शन करके कर सकते हो, जो पीएलसी के अंदर पहले केमिकल का था। बराबर, पर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको यहाँ से लोड सेल 1 ही रखना है। कॉन्फ़िगर प्लांट, इसके अंदर मैंने आपको दिखा दिया। ये स्क्रीन के अंदर आपको ये प्लांट के अंदर अगर वाटर लोड सेल है तो वाटर लोड सेल करना पड़ेगा, वाटर एडिटिव लोड सेल है तो लोड सेल करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि जैसे वाटर के लोड सेल में कोई दिक्कत हुई और आपको इमरजेंसी है, आपको प्लांट बंद नहीं करना है, तो आप इधर से उसको टाइमर भी कर सकते हो। टाइमर करोगे तो आपका पानी का लोड सेल भले ही ख़राब हो गया वो टाइमर से लेगा। टाइमर से कैलिब्रेशन मैंने आपको समझाया ना, इसका एडिटिव का समझाया है, वैसे ही है वाटर का भी आप कैलिब्रेशन कर सकते हो। कंटिन्यूसली इसको दबा के रखना है। पहले कैलिब्रेशन मोड ऑन किया, फिर उसके बाद इसको कंटिन्यूस दबा के रखोगे तो अभी क्या होगा, पहले एडिटिव की मोटर स्टार्ट होती थी, अभी पानी की मोटर स्टार्ट होगी। पानी की मोटर स्टार्ट होगी, यहाँ पे आपको कंटिन्यूस दबा के रखा, उसको चेक कर लिया कितना लीटर आ रहा है। उसके बाद यहाँ से छोड़ देना है। उसके बाद आपको देखना है कि भैया 20 लीटर आए कि 30 लीटर आए 50 लीटर है, जितना भी है वो आपको यहाँ से डाल देना है। 50 डालोगे तो इसका कैलिब्रेशन हो गया। उसके बाद इसको टायर मारना है, ये बंद करना है और इसको सेव कर देना है। ओके, उसके बाद ये रीसेट बैच है। आपकी जो बैच नंबर मैंने इधर दिखाया, ये आपकी बैच है, वो आपको 0 करनी है तो इधर से हो सकती है, वो आपको करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ से एग्जिट मतलब बाहर निकल जाओगे। और कभी भी आप अगर इसका कैलिब्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे पूरी प्रोसीजर लिखी हुई है कि कैलिब्रेशन कैसे होता है, पहला स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, वो सब प्रोसीजर यहाँ पे लिखी हुई है, वो भी आप पढ़ सकते हो।
उसके बाद ये सेट टाइमर्स है। अब सेट टाइमर्स के अंदर काफ़ी सारे ऑपरेटर भाइयों को दिक्कत होती है। अब ये टाइमर्स क्या है प्लांट के अंदर, कैसे उसका आउटपुट बढ़ेगा वो समझना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल है फीड डिले टाइम। फीड डिले टाइम का मतलब ये है कि जब आपकी पहले नंबर की बैच स्टार्ट हुई और पहले नंबर का बीन चालू हुआ, उसके अंदर आपने 200 केजी सेट किया हुआ है, 200 केजी माल गिर गया, उसके बाद वो गेट बंद हो जाएगा। गेट बंद हुआ, उसके बाद पहले गेट बंद हुआ तो दूसरे गेट आपको चालू करवाना, तो उसके बीच में कितना टाइम लगना है, डिले। मतलब एक चीज़ बंद हुई उसके बाद दूसरी चीज़ चालू करवाने में कितना डिले रखना है, ये आपको कम से कम 2 सेकंड तो रखना ही है। अगर 2 सेकंड से कम रखोगे तो पीएलसी को पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर जो वेट आया है वो मुझे पहले बिन में लेना है कि दूसरे बिन में लेना है, वो पीएलसी कंफ्यूज हो जाएगी। तो मतलब आपको फीड डिले टाइम 2 सेकंड से कम नहीं करना है, आपको हमेशा 2 सेकंड ही रखना है। उसके बाद गैदरिंग टाइम है। अब गैदरिंग टाइम क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 सेकंड कर देता हूँ। गैदरिंग टाइम कैसे काम करेगा, जैसे आपने गैदरिंग के अंदर 5 सेकंड यहाँ पे डाल दिए, ओके। उसके बाद आपके पहले नंबर के बिन के अंदर से माल आ गया, दूसरे में से आ गया, तीसरे में से आ गया, चौथे में से आ गया। फिर गैदरिंग के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 800 केजी माल पड़ा हुआ है। उसके बाद उसको कमांड मिलेगा कि गैदरिंग स्टार्ट हो। अब गैदरिंग घूमता रहेगा। टोलरेंस के अंदर आपने वैल्यू डाली हुई है 100 केजी। तो क्या होगा, जैसे ही गैदरिंग के पट्टे के ऊपर डिस्चार्ज के अंदर 100 केजी या 100 केजी से कम वैल्यू होगी तो वो पट्टा बंद होने का कमांड उसको मिल जाएगा। वो कहाँ पे आता है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। टोलरेंस के अंदर हम चले गए। अब टोलरेंस के अंदर यहाँ पे डिस्चार्ज के अंदर आपने सपोज 100 केजी डाल दिया है। 100 केजी डालने पे क्या होगा, यहाँ पे एग्रीगेट के ऊपर टोटल 800 केजी वेट है, बराबर। उसके बाद पट्टा घूमता रहा। वो पट्टा जब तक बंद नहीं होगा तब तक आपकी दूसरी बैच स्टार्ट नहीं होगी। तो पट्टे को बंद कराना भी ज़रूरी है। वो बंद कब होगा, जब आप यहाँ पे 100 केजी डाला हुआ है और टोटल एग्रीगेट के ऊपर 800 केजी वेट है। तो जब पट्टा चालू होगा तो धीरे धीरे वैल्यू कम होगी। 100 केजी वेट आएगा तब उसको कमांड मिलेगा कि भाई तुझे बंद हो जाना है, बराबर। उसको तो कमांड मिल गया कि भैया 100 केजी पे मुझे बंद होना है। पर वो यहाँ पे देखने जाएगा टाइमर्स में कि भाई टाइमर्स में कुछ वैल्यू डाली हुई है, हाँ डाली हुई है 5 केजी। तो 100 केजी आने के बाद भी 5 सेकंड तक वो घूमता रहेगा और उस पट्टे के ऊपर जितना भी वेट है वो खाली कर देगा, बराबर। तो यहाँ पे आपको 2 सेकंड रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। 2 सेकंड रखोगे तो क्या होगा, जैसे ही 100 केजी आया तो तुरंत उसके बाद 2 सेकंड तक पट्टा आपका घूमेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, बराबर। उसके बाद सीमेंट फ्लाइस डिस्चार्ज डिले टाइम, वो क्या है, अगर आपके प्लांट के अंदर एग्रीगेट के अंदर सब माल आ गया, सीमेंट आ गया, फ्लाइस आ गया, पानी आ गया, एडिटिव सब वेट आ गया, बराबर। उसके बाद गैदरिंग चालू होने का कमांड मिलेगा। ये चीज़ कब काम करती है वो समझना ज़रूरी है। आपका गैदरिंग स्टार्ट हुआ उसके कितने सेकंड बाद आपको सीमेंट का, वाटर का और फ्लाइस का और एडिटिव का वो वाल आपको कब चालू करवाने। कई बार क्या होता है, ऑपरेटर यहाँ पे 2 सेकंड डाल देते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही गैदरिंग स्टार्ट होगा उसके 2 सेकंड बाद तुरंत सीमेंट, वाटर और एडिटिव का वाल खुल जाएगा। तो क्या होगा, प्रॉपर मिक्स नहीं हो पाएगा और आपका पानी और पूरा सीमेंट स्लरी बन के नीचे से गिर जाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे 7 से वैल्यू ज़्यादा रखनी है, 7 सेकंड से ज़्यादा रखना है। तो क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ पे 7 सेकंड डाला हुआ है तो गैदरिंग स्टार्ट होगा, उसके 7 सेकंड बाद सीमेंट का, वाटर का, एडिटिव का वाल खुलेगा। तो क्या होगा, प्रॉपर गैदरिंग स्टार्ट हुआ, उसके बाद लोड आउट के थ्रू मिक्सर में माल पहुँचेगा, थोड़ा बहुत माल पहुँचेगा और तुरंत ये वाल चालू कर देगा, बराबर। तो ये टाइमिंग वो है। तो यहाँ पे आपको 7-7 रखनी है। और अगर एडिटिव आपका टाइमर से है तो ये चीज़ किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब उसके अंदर माल जाएगा तो ऑटोमेटिकली एडिटिव की मोटर आपकी स्टार्ट हो जाएगी, उसमें कोई वाल नहीं होता है। अगर टाइमर से है तो, अगर वाल से है तो उसके अंदर वैल्यू आएगी, बराबर। अब ऑल डिस्चार्ज टाइम क्या है, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही है। तो आप अगर ये वाली चीज़ चला रहे हो तो आपको इसको 0 रखना है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे 7 डाला, यहाँ पे 7 डाला, सब जगह पे 7-7 सेकंड डाला हुआ है। तो आप यहाँ पे 7 डाल दो, यहाँ पे 0 कर दो, बात एक ही है।
और यहाँ पे आपको अलग अलग, कई बार क्या होता है कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे पानी पहले चाहिए सीमेंट बाद में चाहिए, तो वो वाले केस के अंदर इसको आपको 0 कर देना है, बराबर। अब उसको पानी पहले चाहिए तो क्या करोगे, पानी का जो डिस्चार्ज डिले टाइम है उसको हम 5 सेकंड कर देंगे, बराबर। तो क्या होगा, जैसे ही गैदरिंग स्टार्ट होगा थोड़ा बहुत माल जाएगा, पानी का वाल खुल जाएगा, मतलब मिक्सर के ऊपर लोड नहीं आएगा। उसके बाद सीमेंट और एडिटिव का वाल खुलेगा, अगर एडिटिव आपका लोड सेल से है तो, ओके। उसके बाद ऑल डिस्चार्ज टाइम समझा दिया। अब मिक्सिंग टाइम आपको कितना रखना है और मिक्सिंग टाइम कब पिक्चर में आता है वो समझना ज़रूरी है। मिक्सिंग टाइम आपका टोटल रखना है, 30 का प्लांट है तो 12 सेकंड और 60 का प्लांट है तो 15 सेकंड, बराबर। अब ये कब काम आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 12 सेकंड डाल दिया है, बराबर, तो ये कब काम में आएगा वो भी समझना ज़रूरी है। आपका जो भी फीडिंग है वो उसने ले लिया, सीमेंट के ऊपर माल आ गया, एग्रीगेट आ गया, वाटर आ गया, एडिटिव आ गया, सब चीज़ आ गई। उसके बाद उसको कमांड मिलेगा कि भैया गैदरिंग चालू हो, और ऊपर से यहाँ पे 7 सेकंड के बाद ये दोनों वाल चालू हो गए। अब गैदरिंग आपका बंद हो गया, आपका सीमेंट बंद हो गया, एडिटिव सबका वाल बंद होगा, उसके बाद मिक्सिंग टाइम पिक्चर में आएगा। मतलब जितना भी फीडिंग करना था उसको उसने फीडिंग कर दिया, उसके बाद वो देखने जाएगा कि मुझे मिक्सिंग टाइम कितना रखना है, 12 सेकंड। तो 12 सेकंड तक मिक्सर आपका कंटिन्यूस घूमता ही रहेगा, पर ये टाइम वो देखने जाएगा कि 12 सेकंड तक मुझे माल मिक्स करना है, उसके बाद गेट खोलना है। तो यहाँ पे आप 12 सेकंड करोगे तो 12 सेकंड तक मिक्स होगा, मिक्सर आपका कंटिन्यूस घूमता रहेगा। पर ये वैल्यू कब आएगी पिक्चर में वो भी समझना जरूरी है। जब गैदरिंग बंद होगा, सीमेंट का बटरफ्लाई वाल, वाटर का बटरफ्लाई वाल बंद होगा, उसके बाद ओके उसके बाद गेट ओपन टाइम क्या है, जैसे मिक्सर के अंदर हमने 12 सेकंड डाल दिया, बराबर, 12 सेकंड ख़त्म हो गया, उसके बाद उसको कमांड मिलेगा कि आपको गेट खोलना है, बराबर। तो जैसे उसको कमांड मिलेगा कि गेट खोलना है, तो सबसे पहले वो देखने जाएगा कि होल्ड टाइम रखा हुआ है, तो क्या करेगा, वो गेट को थोड़ा खोलेगा, 0.5 रखा हुआ है तो 0.5 सेकंड उसको होल्ड कराएगा, फिर थोड़ा खोलेगा, फिर 0.5 सेकंड उसको होल्ड करेगा। कब तक, जब तक पूरा नहीं खुल जाता तब तक। एक बार आपका मिक्सर का गेट पूरा खुल गया, उसके बाद वो देखने जाएगा कि मुझे ऑन टाइम कितना रखा हुआ है, 8 सेकंड रखा हुआ है। तो एक बार आपका गेट पूरा खुल गया तो 8 सेकंड तक वो गेट को उधर का उधर ही रखेगा, बंद नहीं करेगा, बराबर। कई बार क्या होता है, आपका प्रॉपर माल मिक्सर में से खाली नहीं होता है और गेट उससे पहले बंद हो जाता है, तो आपको क्या करना है, ये ऑन टाइम है उसको बढ़ाना है। इसको आप 10 सेकंड कर सकते हो। 10 सेकंड करोगे तो उसमें क्या होगा, आपका गेट 2 सेकंड ज़्यादा खड़ा रहेगा, 2 सेकंड आपका गेट ज़्यादा ओपन रहेगा, तो माल पूरा खाली कर देगा, ओके। उसके बाद ये डिस्चार्ज गेट क्लोज टाइम है, मतलब क्लोज होने में गेट को कितना टाइम लगेगा, हमने यहाँ पे डाल दिया 1 सेकंड, मतलब बंद होने में उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, खोलने में रोकने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि अगर टीएम आपका लगा हुआ है तो गेट आपका खुल जाएगा, तो माल फ्लो से गिर जाएगा और वेस्ट हो सकता है। इसके लिए आपको गेट को रोक के खोलना पड़ता है, बराबर। बंद होने में कोई ज़रूरत, क्योंकि पूरा मिक्सर खाली है, गेट बंद हो जाएगा। तो बंद होने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड। उसके बाद बकेट अप डाउन डिले टाइम, ये जो स्किप वाला प्लांट होता है उसके अंदर ये चीज़ यूज़ होती है। अगर स्किप वाला प्लांट है उसके अंदर यूज़ होती है, वो हम लोग बनाते नहीं हैं, ओके। ये हो गया। उसके बाद डेट टाइम आएगा, उसके अंदर जाएंगे हम लोग। इसके अंदर आपको जो भी टाइम चल रहा है, डेट चल रहा है, वो आपको प्रिंट के हिसाब से, यहाँ पे आप जो भी वैल्यू डालोगे वो प्रिंट में आएगी। यहाँ से आप उसको सेट कर सकते हो, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, घड़ी के हिसाब से इसको सेट कर देना है। उसके बाद आईओ स्टेटस के अंदर यहाँ पे सब सिग्नल आएंगे। जैसे अभी प्लांट आपका ऑटो में कि मैनुअल में कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो, इसको मैंने मैनुअल किया तो ये मैनुअल मोड है, ये ग्रीन है, मतलब ये अभी उसको सिग्नल मिल रहा है, बराबर। कई बार क्या होता है कि जैसे पीएलसी से उसको कमांड मिला कि बिन नंबर 4 ओपन हो, पर बिन नंबर 4 ओपन नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, यहाँ से चेक करना है, इसको मैनुअल मोड करना है। मैनुअल मोड करने के बाद बिन नंबर 4 के ऊपर आप जैसे ही टच करोगे तो आउटपुट ऑन हो जाएगा। बिन नंबर 4 पीएलसी से इधर काम कर रहा है, अभी आगे क्या दिक्कत है वो आपको देखना है। तो यहाँ से आप सिर्फ चेक कर सकते हो कि भाई पीएलसी और वायरिंग के साथ कोई कम्युनिकेशन तो गड़बड़ नहीं होगी, वो आप इधर से चेक कर सकते हो। इसको सिर्फ चेक करना ही होता है। एक बार अगर आपका प्लांट पूरा सेटअप हो गया उसके बाद इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ चेक करने के लिए जो नीलकंठ से इंजीनियर आता है वो यहाँ से चेक करता है एक बार के सब कुछ चीज़ ऑटो में भी सही चल रही है कि नहीं। वो करने के लिए आपको प्लांट को यहाँ से ऑटो मोड होगा उसको मैनुअल मोड करना पड़ेगा।
आईओ स्टेटस हमने सीख लिया। उसके बाद हम जाते हैं टॉलरेंस के अंदर। टॉलरेंस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एग्रीगेट है, फ्लाई ऐश सीमेंट है, वाटर है, एडिटिव है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम है वो चार्ज वाली है और ये डिस्चार्ज वाली है, बराबर। अब डिस्चार्ज वाली कॉलम सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे आपने एग्रीगेट के अंदर, डिस्चार्ज के अंदर आपने 100 kg डाला हुआ है। तो क्या होगा, जब आपका पहले नंबर का बिन खुल गया, दूसरे तीसरे सब बिन आपके खुल गए, उसके बाद एग्रीगेट के अंदर आपका टोटल 800 kg, 1000 kg, अगर 60 का प्लांट है तो इसके अंदर 1800 kg वेट आ गया। उसके बाद क्या होगा, जब गैदरिंग आपका स्टार्ट होगा तो जैसे जैसे स्टार्ट होगा वैसे वैसे आपके गैदरिंग के अंदर से वेट कम होता रहेगा। तो जब तक आपका गैदरिंग बंद नहीं होगा तब तक आपकी दूसरी बैच स्टार्ट नहीं होगी। तो पीएलसी को कमांड देना पड़ता है कि भाई गैदरिंग आपको ये वेट आए तब आपको वो चीज़ बंद करवा देनी है। तो क्या करेगा, पीएलसी सबसे पहले देखने जाएगा कि चार्ज के अंदर मैंने 100 kg डाली हुई है। तो क्या होगा, जैसे ही 100 kg या 100 kg से कम आएगा तो गैदरिंग बंद हो जाएगा। सिमिलरली वैसा ही सीमेंट और वाटर और एडिटिव में होता है। अगर आपने यहाँ पे 5 kg डाला हुआ है तो क्या होगा, सीमेंट के अंदर आपने 200 kg वेट डाला हुआ है, तो सीमेंट की टंकी के अंदर 200 kg वेट आ गया। उसके बाद उसका बटरफ्लाई वाल्व ऑन होगा। जैसे ही बटरफ्लाई वाल्व ऑन होगा तो यहाँ पे आपकी 5 kg डाली हुई है डिस्चार्ज में, तो 5 kg या 5 kg से कम वैल्यू होगी तो वो वाल्व बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू डाली हुई है वो वैल्यू जब आपकी आएगी तो ऑटोमेटिकली वाल्व को बंद कर देगा। समझ गए। सीमेंट के अंदर 400 kg एक बार आपने सेट कर दिया, 400 kg सीमेंट की टंकी के अंदर है, वो वाल आपका खुल गया, पर वाल को आपको बंद भी करवाना है तो उसका कमांड पीएलसी को इधर से मिलेगा। यहाँ पे आपने 5 kg डाला हुआ है तो 5 kg जैसे ही आएगा तुरंत वो वाल को बंद कर देना। ओके, वैसे ही वाटर का है, वाटर में भी आप यहाँ पे अगर 7 kg डाल देते हो तो उसके अंदर 120 kg आपने डाला हुआ है। उसके बाद जब वाल खुलेगा तो 7 kg या 7 kg से कम वैल्यू होगी तो वो बंद कर देगा। तब तक वो खुला रखेगा, जब तक 7 kg नहीं आएगा तब तक वाल को खुला रखेगा। जैसे ही 7 kg आ जाएगा, 7 kg कम होगा, तुरंत वाल को बंद कर देगा, दूसरी बैच स्टार्ट हो जाएगी, बराबर। उसके बाद ये चार्ज समझते हैं, डिस्चार्ज आपने समझ लिया, उसके बाद चार्ज समझते हैं। चार्ज का क्या है, ये वाल तो उसने बंद कर दिया, गैदरिंग की मोटर भी बंद कर दी, बराबर। उसके बाद यहाँ पे 100 kg पे आपकी एग्रीगेट की मोटर बंद हो गई, पट्टा आपका रुक गया। उसके बाद वो चार्ज में देखने जाएगा। अगर आपको आपको साइकिल स्टार्ट करवानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखने जाएगा कि भाई चार्ज के अंदर क्या वैल्यू डाली हुई है। चार्ज के अंदर आपने अगर सपोज यहाँ पे 6 kg डाली हुई है, बराबर, तो वो देखने जाएगा कि 6 kg या 6 kg से ज़्यादा वेट अगर पट्टे के ऊपर है तो मैं बिन नंबर 1 स्टार्ट नहीं करने दूंगा। ये जो आपका बिन नंबर 1 है ना वो स्टार्ट नहीं होगा, मतलब दूसरी साइकिल स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप यहाँ पे आपने चार्ज के अंदर 6 kg डाला हुआ है। तो 100 kg पे आपकी मोटर पट्टा तो बंद हो गया, पर वो दूसरी बैच स्टार्ट करने के लिए वो यहाँ पे देखने जाएगा कि यहाँ पे क्या वैल्यू डाली हुई है। तो यहाँ पे आपने 6 kg डाली हुई है तो 100 पे पट्टा बंद हो गया। और वहाँ पे आपने जो गैदरिंग टाइम था वो मैंने आपको इसके अंदर दिखाया कि गैदरिंग टाइम 2 सेकंड है, मतलब 100 kg आने के बाद 2 सेकंड घूमेगा तो 2 सेकंड में 50 या 70 kg माल आपका गिर जाएगा। फिर भी आपका पट्टे के ऊपर 30 kg तो माल बचा ही रहेगा, एग्रीगेट के ऊपर 30 kg माल बचा रहेगा। तो वो देखने जाएगा कि भाई यहाँ पे तो 6 kg डाला हुआ है, तो आपका बिन नंबर 1 स्टार्ट नहीं करने देगा, क्योंकि वो 6 kg से ज़्यादा वेट हुआ, 30 kg वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो स्टार्ट नहीं होने देगा। तो आपको क्या करना है, ये जो डिस्चार्ज वैल्यू है उससे आपको चार्ज वैल्यू हमेशा ज़्यादा रखनी है। ज़्यादा रखोगे मतलब यहाँ पे 110 kg मैंने डाल दिया तो क्या होगा, 100 kg पे आपका पट्टा बंद हुआ। फिर दूसरी साइकिल स्टार्ट करने के लिए जाएगा, वो बिन आपका बिन नंबर 1 खुलेगा तो देखने जाएगा भैया 110 kg यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वो क्या करेगा, 100 kg पे तो पट्टा बंद हो गया और यहाँ पे आपने 110 kg लिख दिया, तो 110 से तो आपकी वैल्यू ज़्यादा नहीं है, तो आपका बिन नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही आपका सीमेंट और वाटर का है, यहाँ पे आपने जो भी वैल्यू डाली हुई है वो आपको वाल्व कब बंद करवाना है, कितने kg पे वो वैल्यू है। और ये आपको फीडिंग करवाना है, उसके लिए आपको क्या वेट कम से कम है। अगर यहाँ पे मैं 2 डाल दूंगा और सीमेंट के अंदर जब वाल्व बंद होगा और वहाँ पे 3 kg है तो साइकिल आपका सीमेंट नहीं आने देगा फिर से, बराबर। तो आपको क्या करना है, इधर आपको जो भी वैल्यू डालोगे, मतलब यहाँ पे मैंने 10 kg डाला हुआ है तो यहाँ पे उससे ज़्यादा रखो तो ये पूरा बाईपास हो जाएगा।
फिर वो यहाँ पे देखने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी वाल बंद हो रहा है, तो उससे तो ज़्यादा ही वैल्यू है, तो वो स्टार्ट कर देगा। टॉलरेंस के अंदर यही है, और पूरी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, वो आप पढ़ भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट इन्फो है, और आपका जो फीडर है, फीडर के अंदर हमेशा याद रखना कि अगर आप प्रिंटर से प्रिंट निकाल रहे हो तो क्लाइंट इन्फो के अंदर जाने के बाद यहाँ पे 6 डिजिट होने चाहिए। जैसे 20 mm लिखा है तो वो 4 डिजिट हुए, तो आपको यहाँ पे 6 डिजिट करने हैं, उसके बाद आपकी प्रिंट सही आएगी। लिखने के बाद 2 डॉट करनी है, 2 डॉट करोगे तो जब आपकी प्रिंट निकलेगी ना वो उसके नीचे ही आएगी, वरना वो कॉलम आपकी चेंज हो जाएगी। समझ गए? यहाँ पे आपका पार्टी